वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ एनपीओ चैप्टर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इट मींस पेपर में एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके साथ है। तो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी एनपीओ का क्वेश्चन आएगा आपके पास पूरे एनपीओ चैप्टर के अंदर पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यानी सर जो मुंशी बनाता है मुंशी वाला अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बेस पर आपने बनाना है पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पहला अकाउंट बनाओगे। फिर आपने दूसरा बनाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको बैलेंस शीट दो बनानी है। एक बनानी है करंट ईयर की और एक आपको बनानी है पिछले साल की, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर को आपकी बुक्स में बोला जाता है दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी जो इस साल की बैलेंस शीट है करंट ईयर की वो क्लोजिंग हो गई, और जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अगर ध्यान से देखा जाए, आपको एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनानी है आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट, और एक बनानी है आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। और ये सब चीजों के लिए पेपर में आपको क्या गिवन होगा? पेपर में गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब इसके बेस पे आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं जल्दी से इसके अंदर फटाफट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और आज आराम से समझते हैं पूरा पेपर में क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये यहां तक, हम इसको यहां तक ले गए। फिर हमने बनाई बैलेंस शीट, और अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट और दूसरी बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इससे पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरह से पेपर में सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन की अब लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुनना। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आपको सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑफ लिटरेसी क्लब। क्लब का मतलब ही होता है आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, एनपीओ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना। 31 मार्च 2018, इट मीन सर ये आपका करंट ईयर है, ये करंट ईयर है 31 मार्च। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो उसके उसके साथ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, पूरे फॉर्मेट से काम करेंगे 31 मार्च, और ये कौन सा है आपका 2018। तो 31 मार्च 2018 आपका कौन सा हो गया, करंट ईयर। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमेशा लिखा जाता है एज एट, और ये हमने लिखा 31 मार्च 2018। और यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में लिखा एज एट, ये हमने लिखा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2017। तो आपको पता चल गया कि सर ये वाली जो बैलेंस शीट है ये पुराने साल की है, प्रीवियस ईयर, और इससे पता चल गया ये कौन सी है, इस साल की है, करंट ईयर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमें इसी साल का बनाना है, करंट ईयर। तो ये तो आपको बातें यहाँ तक क्लियर। अब एक एक करके जरा वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे। बेटा पहले मुझे एक बार ये बताओ, क्या ये आपको समझ आया है मैंने फॉर्मेट बनाया और ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तभी हम आगे चल पाएंगे। फटाफट अनुष्का, ध्रुव, हर्ष, पीयूष, राहुल। बेटा ये क्लियर है तो भी आगे हम स्टार्ट कर पाएंगे टॉपिक। बताइए मुझे ध्यान से।
अब एक एक कॉन्सेप्ट में टाइम लगाएंगे और पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है। वेरी गुड। आओ जरा आराम से चलते हैं। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, सबसे पहले आप पढ़ना एडजस्टमेंट और मेरे साथ साथ सीखना हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी सर ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे मैंने टिक लगा दिया, ये एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दूसरा लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी सर एक सैलरी पे एडजस्टमेंट है और एक रेंट पे एडजस्टमेंट है। और आगे चलते हैं। क्लब के पास फर्नीचर है 15,000 की और बुक्स हैं 7,000 की। इट मींस फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है और बुक्स पर भी एडजस्टमेंट है। और नीचे लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। इसका मतलब वो आपसे कह रहे हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाई। जिन पे टिक लगा दिया है इट मींस इनके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। इसको छोड़ के चलते हैं, इन चारों चीजों को, पांचों को छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता है टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये किसका बैलेंस होता है? कैश का। और ऐसे ही यहाँ लिखा होता है बैलेंस सीडी, ये भी किसका बैलेंस होता है? कैश का। ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये क्लोजिंग कैश है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैश और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग। चलिए पहले मुझे बताइए ओपनिंग कैश कितना था? ओपनिंग टू बैलेंस बीडी 19,550। तो मैंने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखा 19,550, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब देखते हैं क्लोजिंग कैश कितना है? 11,200। तो ये क्लोजिंग वाले में डाल देंगे 11,200। स्टेप बाय स्टेप मार्क्स हैं तो आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन छोड़ दो, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अब याद करो, ये देखो मैं आपको फटाफट पुरानी बातें याद दिला देता हूं। जो बच्चे भूल चुके हैं वो एक बार फटाफट देख लें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे आती हैं रिसिप्ट्स और यहाँ पे आती हैं पेमेंट। आपको बस 12th क्लास में ये ढूंढना होता है इस रिसिप्ट्स में या तो वो इनकम में जाएगी चीज या वो कहाँ जाएगी? लायबिलिटी में। पेमेंट साइड में आप सब बच्चों को दो चीजें ढूंढनी है, या तो वो एक्सपेंस में जाएगा या वो कहाँ जाएगा? असेट्स में। बस ये काम आपका है, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट। तो चलिए जरा मुझे अब आप बताइए सेल ऑफ न्यूज़पेपर। बेटा न्यूज़पेपर बेचे हैं 1250 रुपए में, जल्दी से बताओ इनकम है या लायबिलिटी है? अब आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करो। न्यूज़पेपर बेचना इनकम है या लायबिलिटी है? बेटा फटाफट, ध्रुव का आंसर आ गया, हर्ष, अनुष्का, पीयूष, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, राहुल। न्यूज़पेपर बेचना क्या है हमारे लिए? इनकम है। तो मैं फटाफट, उर्शिता, मैं इनकम साइड में यहाँ पे दिखा देता हूं सेल ऑफ न्यूज़पेपर। बस आपको इतना ही देखना है, मैंने इनकम में दिखा दिया 1,250। आगे बताओ। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है। बेटा गवर्नमेंट ने आपको 10,000 रुपए का डोनेशन दी है, फ्री है, कुछ भी यूज करो। गवर्नमेंट की ग्रांट है, फ्री। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कोई यूज नहीं है इसका, जर्नल ग्रांट है। कहाँ जाएगी? इनकम में या लायबिलिटी में? बताओ जल्दी से। गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो फटाफट। अंजलि, अनुष्का, उर्शिता, राहुल। लास्ट क्लास में बताया था जब भी किसी से आपको ग्रांट मिलती है, डोनेशन मिलती है, अगर यूज नहीं है तो ये जर्नल है। जर्नल डोनेशन हमेशा कहाँ आती है? इनकम में। गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट मिली है? 10,000। ये तो सिंपल सिंपल पॉइंट है। और आगे चलते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर। बट सर फर्नीचर पे तो एडजस्टमेंट थी, नीचे फर्नीचर पे एडजस्टमेंट थी, यानी यहाँ भी टिक लगा के छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ आ गई।
अब चलते हैं, अभी लास्ट पॉइंट रह गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। चलो मैं इंटरेस्ट, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, आपकी इनकम है, तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट मिला है? 450 रुपए। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, छोड़ दो। न्यूज़पेपर, अब आप पेमेंट साइड पर हो, बताओ एक्सपेंस है या असेट है? सोच के बताओ, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, न्यूज़पेपर खर्चा होता है या असेट होती है? जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, जब एडजस्टमेंट में आएंगे तब दिक्कत आएगी। न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट आपने एफडी कराई है, बैंक में एफडी कराई है, ये हमारी असेट है, ये असेट होती है हमारी। तो फटाफट डाल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने के थे? 2050। फिर लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारा एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चे में डाल दिया 1000 रुपीज। फिर आ गया फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इस साल खरीदी है, इस साल की हमारी क्या बन गई? असेट। फिक्स डिपॉजिट कितने की असेट है? 20,000 की। और देखते हैं, सारे पॉइंट्स एडजस्टमेंट के हैं। चलिए यहां तक हमारी बात खत्म। अब एक एक करके एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन। ये हमने बेसिक चीज कर ली है। हाँ, वहां पे एक मिस्टेक बताई मुझे ध्रुव ने, अभी देखते हैं सर क्या मिस्टेक है इसके अंदर। बस इन अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं जरा, और अब मैं आपके साथ आपको बताऊंगा हाउ टू हैंडल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कैसे हैंडल करेंगे हम। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट, सबसे पहले तो आप आ जाओ फिक्स डिपॉजिट पर, आराम से मेरे साथ साथ समझना। यही एडजस्टमेंट्स आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आई हुई है। पहले बताओ हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। अब आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात। ये सर स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017। अब आप ध्यान से देखो, आपने एफडी कब खरीदी है? आपने एफडी खरीदी है 1 जुलाई 2017, यानी समवेयर अराउंड यहाँ पर 1 जुलाई 2017, इस दिन आपने 20,000 रुपए की एफडी खरीदी है। 20,000 की एफडी खरीदी है, और इस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 9%। बट दिक्कत ये है सर, कितने मंथ्स का मिलेगा? बेटा यहां से लेके यहां तक मुझे जल्दी से बताओ, कितने मंथ्स हो गए, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? ध्रुव का आंसर आ गया बेटा। अनुष्का, उर्शिता जल्दी से रिप्लाई करो। अंजलि, 1 जुलाई से 31 मार्च। बेटा फटाफट पार्टिसिपेट करो। जुलाई से मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स। तो ये आपका हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। कितना आया ये? ये आया 1 2 1 2, 3 3 जा 3 4 जा, और अगर 4 से इसे करते हैं, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50। अब कितना हो गया? 9 3 जा 27। आ जाओ जरा यहाँ पे देख लेते हैं। 200 × 9 × 3 डिवाइड बाई 4। इंटरेस्ट आ रहा है 1350। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, ये जो इंटरेस्ट एफडी पर, ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? ये आप बताएंगे मुझे सारे स्टूडेंट्स। बेटा ये 1350 जो आपने एफडी कराई है, उस पे इंटरेस्ट आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? ध्रुव और हर्ष का आंसर आ गया, तनीषा का आंसर भी आ गया, अंजलि का आंसर। सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये इनकम है। ये क्या है हमारी?
इनकम है। अब 1350 आपकी इनकम होनी चाहिए, बट आप ध्यान से देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला है, यहां मिला है 450। यानी सर मुंशी को इंटरेस्ट कितना मिला है, मिलना था 1350, मगर मुंशी को कैश कितना मिला है, 450 मिला है कैश। इससे क्या समझ आता है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। सोचो आप, बेटा मिलना था 1350, मुंशी को मिला है 450 रुपए। इससे साफ पता चलता है सर बाकी का अभी तक नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड हर्ष तनीषा, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। यानी सर 900 रुपीज अभी तक नहीं मिला, और दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, डबल इफेक्ट पड़ेगा। हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो आउटस्टैंडिंग आप प्लस करोगे, मैं आपको दिखाता हूं 900 आउटस्टैंडिंग है, जरा चेक करो, ध्यान से देखना। ये रहा इंटरेस्ट ऑन एफडी। इस इंटरेस्ट के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करना है। कितना आउटस्टैंडिंग था, 900। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। और इसका सेकंड इफेक्ट दोस्तों, अभी 900 मिलना है, मिलना अभी बाकी है। पता है ये क्या बन गई, ये आपकी बन गई असेट। ये आपकी क्या बन गई, असेट। 900 रुपए अभी आपको मिलना बाकी है। तो ये पहला इफेक्ट है, और ये क्या है, दूसरा इफेक्ट। एक बात तो क्लियर हो गई, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। याद रखना आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। और दूसरा ये हमारी क्या बन जाती है, असेट। दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम और आगे चलते हैं। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहली हिडन एडजस्टमेंट आप सब बच्चों को समझ आई है? बताइए मुझे यस और नो। डबल इफेक्ट मैंने डाल दिया, डबल इफेक्ट। जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई किया करो, फटाफट। अनुष्का, उर्शिता, चलिए यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई आउटस्टैंडिंग की। अब जब आउटस्टैंडिंग समझ आ ही गया है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। इस एडजस्टमेंट को सबसे पहले हैंडल कर लेते हैं, इस एडजस्टमेंट को। ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 रुपए, और रेंट भी आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपए। अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस। तो सैलरी में प्लस कर देंगे और रेंट में प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। तो देखते हैं जरा, सैलरी का खर्चा कितना था, 3000। सैलरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा आया 3000, और इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग। 3000 सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 600। तो 600 हमने आउटस्टैंडिंग कर दी। अब आपको पता है सर ये तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या बन जाती है, दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ये वाली आउटस्टैंडिंग इनकम थी, इसलिए असेट है। ये एक्सपेंस है, तो ये हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। ऐसे ही सर एक और था, रेंट। रेंट कितना था, 6800, और आउटस्टैंडिंग कितना था, 1200। तो यहाँ पे लिखते हैं रेंट। रेंट लिखा हमने 6800 प्लस आउटस्टैंडिंग 1200। अब आउटस्टैंडिंग सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट था, 1200। चलिए हमारी ये भी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब चलते हैं बाकी सारे एडजस्टमेंट पे। अब जरा लॉजिकली बात करेंगे बाकी एडजस्टमेंट्स पर। एक एडजस्टमेंट हमारी सैलरी वाली खत्म। अब चलते हैं इस पर। बस अब आपको धीरे धीरे करके लॉजिक्स बनाने हैं, आराम से समझना। पहले तो डेट देखो, 1 अप्रैल 17। आप बस इतना बता दो ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। इस डेट को देख के बताओ ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जी फटाफट। 1 अप्रैल 2017 कौन सी डेट है?
ओपनिंग है या क्लोजिंग है? दोस्तों ये ओपनिंग डेट है। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपके पास बुक्स थी 7,000 की, फर्नीचर था 15,000 का ओपनिंग में। अगर ये ओपनिंग है तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डालूंगा बुक्स, क्योंकि ये ओपनिंग है। बुक्स भी थी हमारे पास और क्या था, फर्नीचर भी था। बताना बुक्स कितने की थी? बुक्स थी 7,000 की और फर्नीचर कितना था, 15,000 का। दिमाग में रखना याद, बुक्स थी स्टार्टिंग में 7,000, फर्नीचर था 15,000। मैं पहले बुक्स की बात करता हूँ। 7,000 की बुक्स थी मेरे पास पहले से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास पिछले साल बुक्स कितनी थी, 7,000। 7,000 की बुक्स थी। चेक करो क्या इस साल हमने और भी बुक खरीदी हैं? बेटा चेक करो क्या इस साल मुंशी ने और बुक खरीदी हैं? यस, और बुक खरीदी हैं। कितने की बुक खरीदी हैं? 10,600, 10,600 की। अब आपको पता है, अब आखिरी में आपके पास कितनी बुक्स होनी चाहिए? बताओ मुझे जल्दी से, कितनी बुक्स होनी चाहिए? 17,600। इतनी ओपनिंग में थी, इतनी और खरीदी, तो आखिरी में कितनी होनी चाहिए? 17,600। तो मैं यहाँ लिखता हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्लोजिंग में पता है कितनी बुक होनी चाहिए? 17,600। ये रही बुक्स। सेम कहानी फर्नीचर पे चलते हैं। मुझे बताओ फर्नीचर कितना था मेरे पास? फर्नीचर था 15,000 का। क्या इस साल फर्नीचर खरीदा? पेमेंट, पेमेंट का मतलब है आपने फर्नीचर खरीदा। कितना फर्नीचर और खरीद लिया? बेटा फर्नीचर खरीद लिया 10,500 का। पता है आपके पास कितना फर्नीचर होना चाहिए? आपके पास फर्नीचर होना चाहिए 25,500। बट बहुत ध्यान से देखना, इस साल आपने फर्नीचर बेचा है, सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 7,000। 7,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया। बेटा अगर 7,000 का फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर में से क्या कर देंगे? माइनस। 7,000 का फर्नीचर चला गया, तो बताओ अब आपके पास कितना फर्नीचर बचा? कितना फर्नीचर बचा? 18,500। क्या ये कैलकुलेशन ठीक है? इतना फर्नीचर आपके पास बच गया 18,500। बेटा क्या कैलकुलेशन ठीक है? यस और नो? 18 और 7, यस। तो इतना फर्नीचर बच गया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर। सिंपल लॉजिक की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। मैं आपके साथ सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ जो सब बच्चों को समझ आ जाएगी। अब बच्चा कह रहा है कि सर 7,000 का फर्नीचर आपने कितने में बेचा? 7,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया 5,700 में। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सोचो आप जरा। 7,000 का फर्नीचर आपने बेचा 5,700 में, तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया 1,300 का। और सर लॉस, लॉस हमारा खर्चा होता है, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ? 1,300 का लॉस हुआ। तो आपको समझ आना चाहिए हमने क्लोजिंग कैसे निकाला, लॉस कैसे निकाला। ये सिंपल कैलकुलेशन है। मेरे ख्याल से हमारे ये भी एडजस्टमेंट खत्म, ये भी एडजस्टमेंट खत्म, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, हिडन एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई। अब लास्ट बचा है सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन से पहले आप मुझे ये बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का। इसके लिए मुझे आपको डिटेल क्लास अभी देनी है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक बचा है सिर्फ सब्सक्रिप्शन का। तो इसके लिए पूरी हमारी क्लास लग जाएगी, बट आज की क्लास के लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है। सब्सक्रिप्शन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाता हूँ।
मैंने आपको बहुत पहले भी किसी भी इनकम का या किसी भी एक्सपेंस का मैंने आपको कहा था अकाउंट बनाना, मैंने आपको सिखाया था। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है इसलिए अकाउंट बना रहे हैं, अगर कोई एक्सपेंस होता तो उसका भी अकाउंट ऐसे ही बनेगा। कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यानी अगर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ आएगा। तो पहले तो आपको ये फॉर्मेट समझ आना चाहिए। अगर ओपनिंग में, ओपनिंग मतलब पिछले साल किसी ने एडवांस आपको दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, एडवांस में दिया है तो यहाँ आएगा, और क्लोजिंग एडवांस यहाँ आएगा। मुझे इसी के ऊपर पूरी क्लास लगानी है, बट अभी सिंपली समझते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, और जब भी हमें पैसा मिलता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिलता है मेंबर से, डेबिट क्रेडिट। अगर मेंबर से पैसा मिलता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है जब हमें पैसा मिलता है। और आप देखो सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन हो रहा है क्रेडिट। इसका मतलब आप क्रेडिट करोगे जब भी आपको कैश में सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रिसीव्ड होगा, कैश में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा। और जो लास्ट में बच गया, दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमें ढूंढना है। तो ये हमारा नॉर्मली सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। अब आराम से जरा समझते हैं इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ढूंढते हैं इस साल कितना रिसीव हुआ, टोटल। बेटा टोटल कितना रिसीव हुआ, ये देखो ये सब्सक्रिप्शन है, कह रहे हैं 16-17 का 1200 रुपए मिला है, 17-18 यानी इस साल का 26,500 मिला है, और 18-19 नेक्स्ट ईयर का है। ये है करंट ईयर का, ये पिछले साल का इस साल मिला है, और ये तो मिल गया नेक्स्ट ईयर का एडवांस में। टोटल कितना मिला है, टोटल मिला है 28,200। तो टोटल रिसीव हमेशा यहाँ पे आएगा टोटल। टोटल आपको कितना मिला है, 28,200। अब आप देखो 18-19 का, यानी सर ये एडवांस है, आपको अभी इसी साल नेक्स्ट ईयर के 500 रुपए मिल गए। ये क्लोजिंग एडवांस आपको दिया है 500 रुपए, ये एडवांस मिला है आपको इस साल, तो क्लोजिंग एडवांस कितना है, 500 रुपए। और मैं आपको बताता हूं, नीचे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, 17 का मतलब ओपनिंग, और अगर लिखा है 31 मार्च 2018, 18 का मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको दिया है, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, ये दिया हुआ है 2500। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर डिफरेंस इस तरफ आएगा तो वो क्या निकलेगा, ओपनिंग एडवांस, और अगर डिफरेंस यहाँ पे आ गया तो वो क्या निकलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जरा देखते हैं किस तरफ डिफरेंस आ रहा है। 28 और 2 यहाँ पे आ रहा है 30,000, 30,700। मैंने यहाँ लिखा 30,700, उसमें से माइनस करते हैं 2500 रुपये, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 28,000। कितना बचेगा, 28,200। तो दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये हम जरा पोस्ट कर देते हैं अपने फटाफट। बेटा इसके ऊपर क्लास लगनी है, डोंट वरी, बट ये आपको हल्का सा मैंने अकाउंट सिखा दिया, तो आपको पता चल गया सर हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आ रही है, 28,200। ये हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम है, और बाकी सब बैलेंस शीट में डालेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2000, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कितना था 2000। ओपनिंग एडवांस है नहीं, ये क्लोजिंग में जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 2500। और ये है क्लोजिंग एडवांस। एडवांस हमारी होती है लाइबिलिटी, तो यहाँ लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग है इसलिए मैं क्लोजिंग में डाल रहा हूँ 500। ये भी कहानी खत्म, सब कुछ कहीं ना कहीं डाल दिया। ये बैलेंस शीट में गया, ये भी बैलेंस शीट में गया, ये भी बैलेंस शीट में गया, और ये कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। खत्म कहानी, सब कुछ डाल दिया। बस अब अकाउंट क्लोज करेंगे, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करना है। मेरे साथ से बस अब टोटलिंग काम करते हैं, टोटलिंग का खत्म। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इधर डिफरेंस आया दिस इज कॉल्ड सरप्लस, ये प्रॉफिट होता है। अगर इधर डिफरेंस आया तो उसको लिखते हैं डेफिसिट। चलिए जरा प्लस करते हैं फटाफट। 1250, 10,000, 450, 900, 28,200। तो टोटल आ रहा है 40,800। मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,800। अब उसमें से हम माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर्स माइनस करनी है। माइनस 2050, माइनस 1000, 3000, 600, 6800, 1200, 1300। तो फाइनल आंसर आ रहा है 24,850। बेटा चेक करें क्या ये आंसर सही आ रहा है 24,850। तनिषा आंसर ठीक आ रहा है ये 24,850। यस ओके। तो सरप्लस खत्म, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस खत्म। अब हम करेंगे बैलेंस शीट को क्लोज। बैलेंस शीट का जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल फंड। फर्स्ट टाइम मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट के यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल फंड। जरा टोटल करते हैं यहाँ पे 19,550, 7,000, 7 और 2 9,000, 9 और 15 24,000। तो ये टोटल आ गया 43,550, 43,550। और यही हमारा आंसर आ गया। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल 43,550। अब आपने क्या करना है, ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ चला जाएगा क्लोजिंग के अंदर, यानी स्टार्टिंग में इतना पैसा था और इतना सरप्लस प्रॉफिट कमाया, ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। और ये आपकी टैली हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल फंड। ओपनिंग में कितना पैसा था आपके पास, 43,550। इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, प्लस सरप्लस 24,850। बस अब ये टैली हो जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टैली नहीं होगा। आओ जरा अपने अपने भगवान को याद करें। 600, 1200, 500, 43,550, 24,850। ये आ रहा है 70,700। अब यहाँ चेक करते हैं क्या सही आ रहा है। 11,200, 20,000, 900, 17,600, 18,500 और 2,500। वेरी गुड बेटा, आंसर टैली कर गया। इसका मतलब मुझे एनपीओ आता है जी। ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। आपको समझ आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है। इसका पर्पस है टू फाइंड आउट सरप्लस। प्रीवियस बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। अब आप सुनना, सीपीएससी जहां तक है इस साल आपको कैपिटल फंड पहले ही दे देगा। अगर उन्होंने कैपिटल फंड आपको पहले ही दे दिया
देन नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है अगर कैपिटल फंड पता है, और ये कैपिटल फंड और सरप्लस कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना है।